स्ट्रिक्ट मदर है ना, थी ना? अभी नहीं थी ऑब्वियसली, बचपन में तो। मैं स्ट्रिक्ट नहीं थी, कुछ रूल्स थे। हाँ। अब तुम बाहर जा रही हो, तुम्हारी एज 11 बजे के बाद बाहर रहने की नहीं है। तुम 11 बजे तक वापस आओगी, या 1 बजे बोलकर रही हो तो 1 बजे मैं तुम्हें दरवाजे पे, आई वॉन्ट यू एट द डोर। यू कांट से आई एम लीविंग एट 1 o'clock. 1 o'clock इज टू कम बैक होम, नॉट लीविंग द पार्टी. यू हैव टू बी हियर. तो शी वुड गेट वेरी, और जिस पार्टी में जा रहे हो, कितने ग्रुप के साथ जा रहे हो, मैं 7 फ्रेंड्स के साथ रही हूँ, सारों के नंबर चाहिए मुझे उनकी मम्मियों के साथ. तो शी वुड गेट वेरी कि तुम मम्मियों को फोन मत करना. मैंने कहा मैं नहीं करूंगी मम्मियों को फोन, फिर मेरे को सारे के नंबर चाहिए. 11:15 हो जाएंगे तो कर दूंगी मैं. हाँ, मतलब तुम आ जाओ यहाँ पर टाइम पे. तो अगर तुम्हारा फोन ऑफ हुआ तो मैं सारे बच्चों को करूंगी, उनको नहीं आएगा तो उनकी मम्मियों को करूंगी, कि उनके ड्राइवर के नंबर तो होंगे ना मम्मियों के पास. तो शी न्यू कि मेरी माँ कह रही है कर देगी तो वो कर देगी. अच्छा, उसका फोन ट्रैक कर, वो जहाँ जा रही होती है वो ट्रैक होता है ना, कि अभी कौन सी एरिया में है, निकली नहीं निकली, क्या हुआ है, कैसे हुआ. और अगर वो सिग्नल में नहीं है और मुझे नहीं मिल रहा है तो मैं वहां पहुंचना शुरू में, बस तुम आधे घंटे में नहीं आ रही हो तो मैं वहां आ रही हूँ. तो मैं मतलब तुमने मुझसे जो मांगा मैंने तुम्हें दिया, लेकिन अब जहाँ पे खत्म है तुम वापस आ जाओ. तो ये चीजें वो थोड़ी सी डिसिप्लिन जीवन में बहुत जरूरी. और आई थिंक मेरे को लगता है और 5-7 साल बाद ना वो पॉडकास्ट में दुनिया को एक कहानी बताएगी कि यार मेरी मम्मी ने ना ये सब किया, इट शेप्ड माय लाइफ, बिकॉज वो जेन्युइनली शेप करता है. पता नहीं, बट आई वाज लाइक लिटिल स्कैर्ड. लड़की है, ये जमाना भी अजीब सा था, यू नो. और वो है कि वो नहीं पीती, वो बिल्कुल नहीं पीती, वो नहीं करती, लेकिन तुम नहीं पीती ना. बाकी तो पीते हैं, तुम्हारा पीना ना पीना से कोई फर्क नहीं पड़ता. तुम जहां जा रही हो वहां लोग पीते हैं. करेक्ट. मम्मी है आई कांट सेंड यू लाइक दिस. उसको पूरे स्कूलिंग उसके पास फोन नहीं था. उसको स्कूल फोन मिला जब वो अपने कॉलेज में आई, तो उसको पहला फोन मिला. उसको 16 साल की हुई तब उसको मेकअप मिला. तो मतलब स्कूल में सारे कोई भी फंक्शन होता था, 16 साल में मेकअप मिला उसको मेकअप मिला. स्कूल के फंक्शन में वो बिना मेकअप के जाती थी. गाइस, मेरी बहन की बेटी ये सुन ले इशू. नहीं, बहुत बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात तो है, स्पेशली हीरोइन की बेटी होने के स्कूल नाते. में वो बिना मेकअप के जाती थी. और अगर कोई डांस वांस होता है, टीचर बोलती थी मेकअप करना है, तो मैं कहती हूँ आप अपना मेकअप नहीं लगाएंगी, मैं घर से लगा के भेजूंगी. तो मैं घर से उसको जो मेकअप करके गई वो ही मेकअप करके गई. वहां कोई दूसरा उसके मेकअप को टच नहीं करेगा, बस वही उतना है. सो ये चीजें, कुछ चीजों के लिए मैं मतलब श्योर थी कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए. बाकी तो बट बच्चे तो जिद भी करते हैं ना, कैसे हैंडल करते हैं. अभी हमारा भी बच्चा है ना, अभी बस शटअप कर दो. उनको कितना जिद कर, जब उनको पता है जिद तब पूरी हो. जिद ज्यादा कब होती है, जब उसको पता होता है जिद करने के बाद माना जाएगा. जब बच्चों को पता होता है कि माना नहीं जाएगा तो जिद भी नहीं होती है. बिकॉज हम अभी वही सबके साथ जो भी होता है ना, हम उनके साथ ये जरूर बात करते हैं पेरेंटिंग को लेकर कि यार कैसे करें, क्योंकि तो हमारी बोतल मार के चला जाता है प्लास्टिक पता चले. तो उसको जब बोल देती थी कि मम्मी, अगर वो कह दी ना मम्मी ये नहीं होगा, मम्मी लॉजिक देती थी कि तुम ऐसे करोगी तो ये होगा, और ऐसे होगा तो ये होगा, और मुझे ये नहीं चाहिए. उसको बातें सुन के ही समझ में आ जाता था कि ये बस ये ना हो गया, अब ये हाँ नहीं हो सकता. और उस लोग कहता शायद ये हाँ हो सकता है, तो यहाँ से वहां से घुमा के वो हाँ करवा लेती थी. तो वो भी मम्मी को मैनिपुलेट करना जानती थी, पर जिद नॉर्मली नहीं होता था. खर्चा नहीं करवाती थी मैं, वो खर्चा करती थी ना, मैं उसको बोलती थी ये तुम्हारा 25,000 का है, तुम जाके 25,000 करोगी. 25 से 30 गया तो वो 5,000 में घर के काम करके वसूलूंगी. उसकी पूरी लिस्ट थी. सीरियसली? हाँ, अगर तुम अपना बाथरूम साफ करोगी तो 1,000 रुपीज, तुम बेड साफ करोगी तो 500 रुपीज, तुम बर्तन करोगी तो 1,000 रुपीज. तो इस तरह तो वो अपने सारे पैसे करके कई बार एक्स्ट्रा कर लेती थी कि मैं वहां जाने वाली हूँ, मुझे एक्स्ट्रा पैसों की जरूरत है, तो ये लिख लो कि मैंने इतने ये काम किए हैं. क्या बात है यार, जितनी भी मम्मी है सब सुन लो भाई. यार क्या बात है यार, उससे एटलीस्ट आदमी मेहनती भी हो गया, उसको दुनिया भी सब, क्योंकि दुनिया ऐसे ही काम करती है, दुनिया ऐसे ही चलती है. आप मेहनत करोगे तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, मेहनत नहीं करोगे रिवॉर्ड हर चीज का पैसा है. बाथरूम का 1,000 1000 बाथरूम थोड़ा सा ग्रोस होता है ना, तो करो, अब साफ करो, तो तुमको पता होता है कि करना है, उसमें डालो, क्लीन करो, टॉयलेट क्लीनर डालो, उसको क्लीन करो, उसको घिसो, सब करो. इतना मेहनत लगता है. ऐसे नहीं कि तुम 30,000 खर्चा करके आ जाओगी. वाह यार, ये बहुत अच्छी चीज है यार. और बताओ, और टैक्टिक्स बताओ यार. बड़ा होके सारी मम्मियां नोट कर रही है. बड़ा होके गोला बोलेगा, वो पॉडकास्ट ने मेरी लाइफ चेंज कर दी. आज 500-500 रुपए में मैं बाथरूम साफ कर रहा हूँ या किचन साफ करता हूँ यार. बट आज लवू ना है पैम्पर्ड, लेकिन आई डोंट थिंक वो किसी भी सिचुएशन में ना रह पाए, ऐसा नहीं हो सकता. बहुत बड़ी बात है, बहुत बढ़िया बात. दोनों भाई बहनों में प्यार है आपस में,
भाई बहनों में प्यार है, मैं आउटसाइडर फील करती हूँ उन लोगों के बीच में। वो कुछ भी, तो एक लड़के, एक तो ना छोटा भाई होना बहुत, एक तो उसको वो छोटा भाई नहीं है उसका, वो उसका बच्चा ही है। मतलब वो इस तरह माँ ना कर दे, माँ के ना करने का उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो बहन से हाँ करवा लेता है। उसको कहीं जाना है, माँ ने मना कर दिया तो बहन उठा ले जाती है उसे। मेरे को बार बार वो दिखा के रील, मेरे को यहाँ जाना है, मुझे यहाँ जाना है, तो लबू बोलती है कब इसका खत्म हो रहा है, कब शूटिंग हम सबकी चल रही है। तो उसने अपनी प्रोडक्शन से मेरे टीम से मिलके डेट्स निकाले। उसने उसके स्कूल में मेल भेजा कि मैं रियांश को 5 दिन के लिए बाहर लेके जा रही हूँ, सो वी आर गोइंग टू गो टू मॉरिशस नाउ। तो रियांश को लेके, बिकॉज ही वांटेड टू गो टू दैट प्लेस। क्या बात। सो उसको सब कुछ अपनी बहन से मिल जाता है, तो अब उसको लगता है माँ का क्या ही मतलब क्या है वो बिगाड़ रही है। अच्छा लगता है ऐसे देखकर बेटी को इतने अच्छे, मन करता है 2 लगा लूं। मैं मना कर रही थी, तुम हाँ क्यों कर रही हो? मैं मना कर रही हूँ तो तुम हाँ क्यों कर रही हो? और स्वीट यार, बड़ा अच्छा लग रहा है सुन के ना यार। लेकिन ये तरीके बहुत अच्छे अपनाए यार आपने अपब्रिंगिंग के, बहुत अच्छी चीज है ये, सीखने मिलता है। क्योंकि क्या होता है ना कि हम चाह के भी, हम जिस घर में रहते बच्चा उसी घर में रहेगा, हम अगर बड़ी गाड़ी चला रहे तो बच्चा बड़ी गाड़ी में ही जाएगा, हम उसको जान के ऑटो रिक्शा या कहीं तो भेज नहीं सकते। लेकिन डिसिप्लिन घर में कैसे लेके आए, ये बहुत अच्छा तरीका है आपका। देखो मैं छोटे से ऊपर आई हूँ, जैसे भारती आई है, ठीक है, हम छोटे से ऊपर आते हैं तो छोटे पे नहीं जा सकते, बीच में कहीं अटक सकते हैं। लेकिन जो ऊपर ही रहते हैं ना, वो बीच में भी नहीं आ सकते, उनकी लाइफ बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। सही बात है, वो BMW में ही पैदा हुए, उनको तो मतलब दिखता है कि भाई यही दुनिया है। तुम अगर आज तुम्हारा ड्राइवर लेट हो रहा है तो लबू बीच में शुरू करती थी, ड्राइवर नहीं आया, ये करना कैसे पहुंचोगे। मैंने कहा ऑटो मिलती है नीचे, उबर मिलती है नीचे, फोन करो जाओ। तुम टाइम पे पहुंचने का वो रखो कि मुझे टाइम पे पहुंचना है। ड्राइवर लेट आया इसलिए मैं नहीं लेट हो सकती। तुम ऑटो पकड़ो, तुम मोहताज नहीं हो, अब तो सब कुछ है। तुम उठाओ जाओ, लो करो, सामान जो नहीं लेना है वो बाद में ड्राइवर ले आएगा, तुम पहुंचो। मुझे मत बताओ कि ड्राइवर नहीं आया। तुम ग्रेटफुल रहो कि तुम्हारे पास ड्राइवर है, कईयों के पास नहीं है, सब ऑटो से पहुंच रहे हैं। मैं ऑटो में नहीं जा सकती, मैं तुमको जाना पड़ेगा, तुम ऑटो पकड़ो और जाओ। तो वो ऑटो से जाती है, वो उबर से जाती है, वो अपने फ्रेंड्स को। अभी उस दिन ही कहीं उसको जाना था, ये ड्राइवर, बारिश थी, लेट हो गया ड्राइवर, चिल्लाई ड्राइवर नहीं आ रहा, क्या आ रहा है। और वो ड्राइवर को नहीं बोलती है, वो मुझको चिल्लाती है, मैं भी तो काम कर रही हूँ। अब मैं ड्राइवर को फोन करूं और ड्राइवर को फोन करेगी तो दादा आप कब पहुंचोगे, दादा अरे तो तुम मुझे क्यों चिल्ला रही है, तो उसको बोल, उसको नहीं बोल। दादा तो ये लग रहे थे जिस हिसाब से चिल्लाए। तो दादा मेरे पे चिल्लाती है और दादा आप आ जाओगे, दादा कितनी देर में पहुंचोगे, अच्छा दादा मेरा सामान। तुम उसको नहीं चिल्ला पाओगी क्योंकि उसको नहीं चिल्लाती तुम। अब मेरे पे चिल्लाओगी, मैं क्या करूँ, अब वो नहीं पहुंच पा रहा है तो नहीं पहुंच पा रहा है, मैं क्या ही कर सकती हूँ। तो मैं कहती हूँ तुम निकलो, तो अभी भी वो ऑटो में पकड़ के निकल जाती है, वो करती है। तो नाउ शी नोज कि अब कुछ नहीं हो सकता। सो एक लाइफ ना, इट्स ऑलवेज, दिस इज द ओनली वे आप अपने बच्चे को ट्रेन कर सकते हो कि किसी भी सिचुएशन में रहना जरूरी है। अब जैसे उसका पेमेंट आता है, मैंने एक सर्टेन अमाउंट रखा हुआ है, ये सर्टेन अमाउंट तुमको मिलेगा, बाकी निकाल के मैं इन्वेस्ट कर देती हूँ, कहीं डाल देती हूँ, कुछ कर देती हूँ, उसके उसमें रहता ही नहीं है। जैसे ही आता है, मेरे नंबर है, सारे OTPs मेरे पास आते हैं, सब कुछ आते हैं, पर रात को मेरा फोन ले जाती है, सारी शॉपिंग वही करती है जब मैं सो जाती हूँ, क्योंकि OTP उसमें आता है। तो मैं उसका सारा पैसा निकाल के डाल देती हूँ कहीं पर, और वो कहती है मुझे कंगाल कर दिया, मेरे पैसे निकाल दिया, मेरे कंगाल कर दिया। तो मैं कहती हूँ बेटा इस उम्र में जितनी तुम्हारी सेविंग हो गई है ना, किसी बच्चे की नहीं है। तुम इतना कमाती भी नहीं हो जितना तुम्हारा सेविंग हो गया है। सो शी नेवर सेज एनीथिंग। मैं जब सुबह नींद में रहती हूँ, मैं ले जाती हूँ चेक, साइन करो, कितना निकाल रही हो, साइन कर दिया। फिर बैंक के वो देती हूँ पेपर, इस पे साइन करो, इस पे साइन करो, फिर साइन कर दिया। 5 साल बाद 10 साल बाद बोलेगी इतने पैसे मम्मा कहाँ से आ गए। सच में। हमारे पॉडकास्ट के क्लिप्स देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए।